तिहाड़ जेल के बाद अब राजस्थान चलते हैं। जी हां, अब किसी की खैर नहीं। सीमा पार से आने वाले काले धन के आंकड़ों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, भारत की पश्चिमी सीमा पर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि दिल्ली से जारी हुए एक गुप्त आदेश ने राजस्थान के रेगिस्तान में बारूदी तूफान खड़ा कर दिया है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट आपको बताएगी। ये राजस्थान का वो सीमावर्ती इलाका है जो सीधे पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। सामरिक लिहाज से बेहद संवेदनशील इस रेगिस्तानी पट्टी पर अचानक दिल्ली की पैनी नजर पड़ी है। दरअसल अपने बीकानेर दौरे के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में होने वाले अवैध निर्माण, ब्लैक मनी के खेल और संदिग्ध विदेशी फंडिंग पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने साफ कहा था कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले आर्थिक अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बस फिर क्या था, दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही आयकर विभाग की सबसे खूंखार और खुफिया विंग यानी इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने आधी रात को जैसलमेर और श्री गंगानगर के रजिस्ट्रार दफ्तरों पर धावा बोल दिया और इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन अप। आयकर विभाग की INCI विंग की गाड़ियां जब अचानक रजिस्ट्रार दफ्तरों के बाहर रुकी तो वहां हड़कंप मच गया। सन्नाटे को चीरती गाड़ियों के ब्रेक की आवाज सुनते ही दफ्तर के अंदर मौजूद स्टाफ के चेहरे का रंग उड़ गया। छापेमारी करने पहुंचे अफसरों के हाथ में संदिग्धों की सीक्रेट लिस्ट थी और चेहरे पर सख्त तेवर थे। टीम ने अंदर कदम रखते ही सबसे पहले दफ्तर को घेरा और बाहर भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इस अचानक हुई सर्जिकल स्ट्राइक से इलाके के बड़े बिल्डरों, निवेशकों और प्रॉपर्टी डीलरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मामूली रेड नहीं थी। अफसरों के हाथ 150 करोड़ से ज्यादा के संदिग्ध भूमि सौदों का रिकॉर्ड लग चुका था। टीम ने बिना वक्त गवाए संदिग्ध रजिस्ट्रियों और नकद लेन देन से जुड़े सभी गोपनीय दस्तावेज जब्त कर लिए। इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खास तौर पर जयपुर से 9 सदस्यीय विशेष टीम को सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था। एक्सपर्ट्स ने जैसे ही दफ्तर के कंप्यूटर और पुराने बही खाते खंगाले, वैसे ही डिजिटल सबूतों का ढेर मिल गया। फाइलें खुलते ही काले धन से सरहद के पास बेनामी जमीनें खरीदने की ऐसी कड़ियां मिली कि अफसर भी दंग रह गए। कार्रवाई की खबर जंगल की आग की तरफ फैलते ही पूरे सीमावर्ती इलाके के रियल एस्टेट बाजार में हड़कंप मच गया। विभाग के इस रौद्र रूप को देखकर सीमावर्ती इलाके के बड़े भूमाफियाओं और काले धन के कुबेरों के हलक सूख गए। सबसे बड़ा धमाका हुआ है जैसलमेर में। जैसलमेर के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में जो खेल पकड़ा गया उसने खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी। यहाँ कुल 170 ऐसी जमीनों की चोरियां पकड़ी गई जिनके दस्तावेजों में खरीदार का पैन कार्ड ही गायब था। अब जरा सोचिए, करोड़ों की जमीनें खरीदी जा रही और खरीदने वाले का कोई सरकारी वजूद ही दर्ज नहीं। नियम के मुताबिक 2 लाख से ऊपर के कैश लेन देन की खबर तुरंत टैक्स विभाग को देनी थी, लेकिन यहाँ तो 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की बड़ी बड़ी रकम सूटकेस में भरकर नकद दी जा रही थी। सवाल ये है, ये बेहिसाब कैश किसका था? क्या ये पैसा किसी बड़ी आतंकी साजिश या देश विरोधी ताकत का था? अकेले जैसलमेर में 80 करोड़ से ज्यादा का ये संदिग्ध नगद खेल देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। जैसलमेर की रेत अभी तप ही रही थी। उधर श्री गंगानगर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी बड़ी दस्तक हुई। जयपुर से आई 9 जाबाज अफसरों की स्पेशल टीम ने, जिसका नेतृत्व तेज तर्रार ITO सुमित तिवारी कर रहे थे, पिछले 2 साल के तमाम कागजातों को अपने कब्जे में लिया। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की हर उस रजिस्ट्री को खंगाला गया जिस पर शक की सुई घूम रही थी। यहाँ भी खेल छोटा नहीं था। करीब 75 करोड़ रुपए की रजिस्ट्रियों से भरी वित्तीय गड़बड़ी और जालसाजी का सच सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे जैसलमेर में इनकम टैक्स की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी छापेमारी की गई है जिसमें यहाँ पर 8 सदस्यीय टीम ने जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वहाँ पर जो है छापेमारी की है, जिसमें ये मालूम चला है कि यहाँ पर जो अवैध फंडिंग है, ब्लैक मनी है या बाहर से कहीं से ऐसा पैसा आ रहा है, उसकी जानकारी मिलने के बाद जो है भारत सरकार के निर्देशानुसार जो है आयकर विभाग द्वारा यहाँ पर जो है छापेमारी की गई है। इस दौरान यहाँ पर तकरीबन 170 जो डील्स हैं उसको जो है अपने दायरे में लिया गया है, जिसमें कहीं पर पैन कार्ड नहीं है तो कहीं पर जो है 2 लाख से 50 लाख का जो नगद भुगतान है उसकी जानकारी जो है वो होना सामने पाया गया है। इन दिनों यहाँ पर आयकर विभाग द्वारा जो है इस अवैध फंडिंग को लेकर और इस प्रकार का जो बेनामी संपत्तियां हैं या जहां पर ये लापरवाही बरती गई है इसको लेकर लगातार जो है कार्रवाइयां की जा रही है और इन सभी कागजात को जो है वो उन्होंने अपने अंडर में ले लिया है और इस पर जो है जांच शुरू कर दी है कि 2 लाख से 50 लाख का जो नगद भुगतान हुआ है उसको लेकर जो है जानकारियाँ जुटाई जा रही है और साथ ही 170 जो रजिस्ट्रियाँ हैं उसमें पैन नंबर ही बिल्कुल नहीं जो है डाले गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी संदेह की बात जो है वो सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में आयकर विभाग द्वारा इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कितना बड़ा खुलासा किया जा सकता है। जैसलमेर से इंडिया न्यूज़ के लिए रजत कुमार।
इस महाजांच का पहला सुराग मिला था अनूपगढ़ से, जहां हाल ही में 75 करोड़ की संदिग्ध रजिस्ट्रियां और गंभीर वित्तीय हेराफेरी पकड़ी गई। वहीं से जो कड़ियां जुड़ी वो सीधे श्रीगंगानगर और जैसलमेर के भूमाफियाओं के बड़े गिरोह तक पहुंच गई। अब पूरा बॉर्डर इलाका आयकर विभाग के शिकंजे में। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर के सभी टैक्स जासूसों यानी आईटीओ को पूरी तरह एक्टिव किया गया। उन्हें आदेश दिया गया है कि बॉर्डर के पास होने वाले हर एक पैसे के ट्रांजैक्शन और बड़ी रजिस्ट्रियों पर गिद्ध जैसी नजर रखी जाए। इस महा ऑपरेशन को अंजाम देने वाले किरदारों के नाम भी बेहद खास है। श्रीगंगानगर में सुमित तिवारी के साथ राजेश कुमार चौधरी, सत्येंद्र शर्मा, प्रदीप विनोद गोदरा, गायत्री, संदीप ढालिया, योगेश ढाका, पंकज रहेजा और अब्दुल रहमान ने दिन रात एक कर दिया। वहीं जैसलमेर के बंजर रेगिस्तान में छिपे इस सफेद पोश गुनाह को बाहर निकालने का काम लक्ष्मी नारायण मीणा, महेश कुल्हारी, अनिल भंभानी, पारस प्रकाश और अभिनव कुमार की टीम ने किया। इन अधिकारियों ने बड़ी खामोशी से 170 संदिग्ध फाइलों की एक ऐसी एक्सेल शीट तैयार की जो इन माफियाओं के डेथ वारंट जैसी है। ये मामला सिर्फ कागजी हेराफेरी का नहीं है। जब सरहद के पास बिना पैन कार्ड के करोड़ों का कैश इधर से उधर होता है तो शक की सुई सीधे देश की सुरक्षा पर आकर टिक जाती है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय के सेंटर से अब सीमा के भूमाफिया कांप रहे हैं। अब तो सिर्फ एक्सेल शीट बनी है, कल इन बेनामी जमीनों और आलीशान अवैध इमारतों पर बुलडोजर भी गरज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजस्थान बॉर्डर से इस खबर के बाद